अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हनीफ़ है और मैं पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूँ। लोग समझते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी बस रोड, धूल, थकान और डीज़ल की स्मेल तक होती है। लेकिन असल सच ये है कि हम लोग उन रास्तों से गुज़रते हैं जहाँ के बारे में कई लोगों को पता भी नहीं होता। ये वाक़या मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान नवंबर की रात का वाक़या है। ठंडी रात, धुंध वाला मौसम और लंबी खामोश रोड। लेकिन उस रात एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरी रूह तक हिला कर रख दी थी। मैं शेखुपुरा से सामान लेकर इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी जा रहा था। टाइम लगभग 1:45 का था, रात का। ट्रक डीजल से फुल था, रोड बिल्कुल साफ़। कुछ थोड़ी ही गाड़ियाँ चलती फिरती नज़र आ रही थी बस। और मैंने वही आम रूटीन की जैसे अपना म्यूज़िक लगाया हुआ था हल्की आवाज़ में। और मेरी आदत थी कि मोटरवे पर मैं कभी कभी अपना CB रेडियो खुला रख लेता था, ताकि अगर कोई और ड्राइवर को मुझसे बात करनी हो तो वो इजीली पॉसिबल हो सके। लेकिन उस रात रेडियो से सिर्फ कुछ अजीब सी स्टैटिक नॉइस आ रही थी। खैर, मेरी आंखों पर हल्का बोझ था, इसीलिए मैंने अपना वो चाय वाला थर्मस निकाला, थोड़ी सी चाय कप में डाली और पी ली, जिससे कि थोड़ी फ्रेशनेस महसूस होने लगी। लेकिन अचानक जैसे हवा रुक गई हो, जैसे मोटरवे की वो रोड एकदम डेड साइलेंट हो गई हो। ट्रक के अंदर एक अजीब सी बदबू, जैसे कि वो एक गीली मिट्टी, पुरानी मिट्टी या कब्रिस्तान की मिट्टी कह लो आप, उस जैसी एक स्मेल ट्रक के अंदर बस गई। मैंने खिड़की बंद की लेकिन स्मेल फिर भी अंदर ही थी। जैसे ही मैं कलर कहार के पास पहुंचा, मुझे अपने ट्रक के राइट साइड पर एक औरत नजर आई। रात के 2 बज रहे थे, मोटरवे पर औरत, वो भी अकेली। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो सीधी रोड की तरफ देख रही थी। उसका दुपट्टा हवा में हिल तक नहीं रहा था। मैंने अपने ट्रक की स्पीड स्लो की, सोचा शायद कोई मुसीबत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास से गुजरा, मेरा दिल एकदम जैसे रुक गया हो। वो औरत बिल्कुल हिली तक नहीं, मेरी तरफ देखा भी नहीं, और उसका चेहरा जो कि बिल्कुल सफ़ेद था। मेरा ट्रक जब थोड़ा उसके पास से आगे चला गया तो मैंने रियर व्यू मिरर में देखना चाहा, लेकिन हैरानगी वाली बात यह थी कि वो औरत अब वहाँ थी ही नहीं। वो गायब हो चुकी थी। सीधे मोटरवे के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं होती छुपने की कि वो अचानक कहीं छुप गई हो। खैर, फिर वो गायब कैसे हो सकती थी? मेरा जिस्म उस वक्त कांपने लग गया था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। मैंने इस माहौल को हल्का करने के लिए अपने म्यूज़िक का वॉल्यूम ज़रा बढ़ा लिया, लेकिन फिर एक ऐसी आवाज़ आई कि मेरी रूह कांप के रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे कहा हो कि रुक जाओ हनीफ, रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसे कुछ 3-4 आवाज़ें मेरे कान में आई पीछे से। रेडियो स्टैटिक के बीच से कोई आवाज़ मेरी ही नाम से मुझे बुला रही हो जैसे। मैंने फ़ौरन रेडियो बंद कर दिया। ट्रक का स्टीयरिंग थोड़ा कसकर पकड़ लिया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था मेरा इस वक्त। मजाक कर रहा होगा कोई ड्राइवर, कोई जानने वाला होगा मेरा। मैंने खुद को तसल्ली दी ये बात करके, लेकिन अंदर से मुझे पता था ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। कलर कहार की घटी रात तो वैसे ही डरावनी होती है। धुंध ने तो वैसे ही मोटरवे को आधा छुपा रखा था। हेडलाइट सिर्फ 20 से 25 मीटर तक दिखा रही थी आगे। जब मैं सॉल्ट रेंज की साइड चढ़ा, ट्रक का इंजन एकदम अजीब सी आवाज़ करने लगा। हालांकि ट्रक बिल्कुल ठीक था। सडनली स्पीड अपने आप कम होने लगी। मैं एक्सीलरेटर दबाता रहा, लेकिन ट्रक 40 से ऊपर जा ही नहीं रहा था, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ पीछे लटक गई हो ट्रक के। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांसें रुक गई। ट्रक के बैक पर एक साया लटका हुआ था, एक बोरी जैसी शक्ल का, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने ब्रेक्स लगाई, ट्रक जर्क के साथ रुक गया। अब मिरर में कुछ नहीं था, लेकिन पीछे वाली बॉडी से अब भी ठक ठक या कोई अजीब सी आवाज़ आ रही थी। फ़िलहाल मुझे उस वक्त घबराहट महसूस हो रही थी। मुझे अपने ट्रक से डर तो नहीं लगा, क्योंकि फ़िलहाल हम ऐसी बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। लेकिन उस रात मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी। मैंने हिम्मत करके कैबिन से टॉर्च उठाई और डोर खोला। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पे आके लगा। ट्रक के पीछे घूमा
कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा और धुंध। मैं ट्रक में वापस चढ़ने लगा कि अचानक हनीफ, वही रात वाली वॉइस, बिल्कुल मेरे कान के बिल्कुल करीब से। मैं झटके से एकदम से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन मुझे यकीन था ये मोटरवे का इंसान नहीं था। कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मेरे साथ मजाक कर रहा हो। ये कोई और चीज़ थी। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और नॉर्मल स्पीड पर चलने लग गया। दिल अब भी बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। कुछ 10 से 12 किलोमीटर बाद मुझे मोटरवे के एमरजेंसी लेन में एक बुजुर्ग नज़र आए। सफ़ेद लिबास, लंबी दाढ़ी, हाथ में तस्बीह। उनकी प्रेजेंस अजीब थी, जैसे वो अंधेरे का हिस्सा हो। मैंने ट्रक स्लो किया और विंडो थोड़ी खोली। बाबा जी, आप मोटरवे पर रात को क्या कर रहे हैं इस वक्त? उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली, जिस चीज़ ने तुझे पकड़ा है उसका यहाँ 20 साल पुराना हक है। मैं शौक हो गया। कौन? किसका हक? बुजुर्ग ने सीधा मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें सुनहरी चमक रही थी, वो जो कई साल पहले यहाँ पर मरी थी। खैर, मैं ये बात कंटिन्यू नहीं करना चाहता था उनसे, और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको कोई मदद चाहिए या आपने आगे तक जाना है तो मेरे साथ बैठ जाओ। खैर, वो इस बात पर मना करते रहे और वापस अपनी राह चल दिए। जब मैं थोड़ा सा ट्रक लेकर आगे आया तो मुझे बुरा लगा कि मुझे उन्हें ज़बरदस्ती बिठा लेना चाहिए था ट्रक में। वो पैदल तक कहाँ ही चल लेंगे। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो हाईवे पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। इस बात ने मुझे और परेशान कर दिया। खैर, मैंने शीशा ऊपर किया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। मेरा वो कैबिन जो कि अब बिल्कुल साइलेंस मोड पे लग गया हो, जैसे सिर्फ इंजन की एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। अब जब मैंने सीट एडजस्ट करने के लिए पीछे देखा, मेरी सीट के बिल्कुल पीछे एक औरत बैठी थी। बिल्कुल वही लिबास, वही सफ़ेद मुंह, वही खाली सा चेहरा। उसकी गर्दन मुझे थोड़ी टेढ़ी लग रही थी, जैसे टूट गई हो। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में घूर रही थी। मैं चीखने वाला था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे कंधा पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था और ज़ोर से पकड़ा हुआ था उसने मुझे। मैं एकदम ट्रक का डोर खोलकर नीचे गिर गया। ज़ोर से गिरने की वजह से मेरी टांग पर चोट तो आई, लेकिन मैं भागता रहा। ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा था, जैसे कोई कैबिन के अंदर बैठा हो, कोई मुझे मेरे ही ट्रक के अंदर बुलाना चाह रहा हो। मैं हाईवे की फेंसिंग के पास रुककर सांस लेने लगा ज़ोर ज़ोर से। और जब मैंने ट्रक की तरफ देखा, कैबिन की विंडो में मुझे एक चेहरा नज़र आया, औरत का, मुस्कुराता हुआ, जो कि अब भी मुझे ही देख रहा था। खैर, मुझे नहीं पता, मैं इसके बाद बेहोश हो गया। जब मेरी आंख थोड़ी देर बाद खुली तो मैंने सामने देखा तो ट्रक में कोई नहीं था। मैं जल्दी से अपने ट्रक में गया। मैंने कुछ कलमात वगैरह पढ़े और वहाँ से निकल गया, अल्लाह का नाम लेके। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साजिद है और ये वाक़या मैं पहली दफ़ा किसी को बता रहा हूँ। ये बात अब से लगभग 4 साल पुरानी है, जब मैं फतेह जंग के पास एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। मेरे घर और फैक्ट्री के दरमियान तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का फासला था और बीच में एक लंबी सुनसान सड़क पड़ती थी जो रात के वक्त बिल्कुल खाली होती थी। उस सड़क के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स और मोटरसाइकिलिस्ट एक्सीडेंट का शिकार हो चुके हैं। लोगों का कहना था कि रात के वक्त वहाँ कोई नज़र आता है जो चलती गाड़ियों के बिल्कुल सामने आ जाता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता था ये सब बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए होती हैं। लेकिन वो रात ने मेरी ज़िंदगी का पूरा नज़रिया बदल दिया था। रात के करीब 2:15 बज रहे थे जब मैं शिफ्ट ख़त्म करके अपनी बाइक पर घर को निकल पड़ा था। दिसंबर का महीना था, ठंड इतनी थी कि हाथ हैंडल पर जम रहे थे मेरे। सड़क खाली थी, जैसे हर तरफ चारों तरफ सन्नाटा ही था सिर्फ। जब मैं चोपड़ा मोड़ के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे, बाइक के बिल्कुल पीछे साथ साथ आ रहा हो। मेरे रियर शीशा देखा जिसमें साइड नज़र आ रही थी वो वाली,
लेकिन वहाँ पीछे कोई भी नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। वो सिर्फ एक एहसास था शायद, खैर, लेकिन फिर भी वो एहसास जैसा कोई मेरे राइट शोल्डर के बिल्कुल पीछे बैठा हो, वो कम नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई तो है। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 60, 70 और फिर 80। फिर अचानक से मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे हेलमेट को उंगली से टैप किया हो। मैं एकदम हिल गया, मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने हेलमेट उतारा, कोई नहीं था वहाँ पर। हवा भी कुछ ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ठंड बहुत थी। मैंने खुद को समझाया ठंड है, शायद हेलुसिनेशन हो गई हो मुझे, लेकिन दिल नहीं मान रहा था मेरा। मैं फिर से बाइक चलाने लगा। कुछ 5 मिनट गुजरे होंगे कि दूर से मुझे एक औरत नज़र आई। रात के 2:30 बजे किसी औरत को इस सुनसान सड़क पर देखकर मेरा दिल घबरा गया। मेरी रूह जैसे कांप सी उठी। वो चुपचाप सड़क के बीच में खड़ी थी, सर पे काला दुपट्टा, हाथ जैसे बिल्कुल नीचे लटके हों बेजान से। जब मैं उसके पास पहुंचने लगा, वो धीरे धीरे बीच सड़क से हटकर लेफ़्ट साइड पर हो गई, जैसे मुझे रास्ता दे रही हो। मैं जैसे ही उसके बिल्कुल पास से गुजरा, वो औरत मुझे देख रही थी। बिल्कुल उसकी नज़रें मेरी तरफ थीं। उसकी आंखें अजीब सी थीं। मैं डर के मारे तेज़ हो गया, लेकिन ये तो शायद शुरुआत थी। लगभग 2 मिनट बाद मैंने पीछे देखा। एकदम से जैसे मेरा हाथ कांप गया हो, हैंडल पूरा जर्क हुआ। जब मैंने पीछे देखा तो वो औरत फिर उसी जगह खड़ी हुई थी, बिल्कुल उसी जगह जहाँ से मैं गुजरा था। लेकिन बात ये थी, मैं उससे काफ़ी आगे आ चुका था। यानी ये नामुमकिन था कि मुझे वो वहाँ से दोबारा नज़र आ रही हो। इसका मतलब था कि वो भी आगे आ रही है मेरे साथ। मेरे होश उड़ गए। मैंने बाइक की स्पीड और तेज़ कर दी। ज़िंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा था मुझे जितना उस वक्त लगा। या अल्लाह मदद, मैं बार बार बोल रहा था। मैंने सोचा कि घर फ़ोन कर दूं, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला, स्क्रीन पे नेटवर्क लॉस्ट लिखा रहा था। नो नेटवर्क्स। जिस जगह आमतौर पर फुल सिग्नल्स हुआ करते थे, अब वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क्स नहीं थे। नेटवर्क गायब। लेकिन सबसे खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ अभी बाकी थी। मैं जब अपना मोबाइल देख रहा था, मोबाइल स्क्रीन पे एकदम से कोई सफ़ेद तस्वीर फ्लैश हुई, जैसे मेरे पीछे से कोई वो गुजरा हो और वो रिफ्लेक्ट मेरे मोबाइल पे आया हो, जैसे किसी औरत का चेहरा या फिर वही औरत का चेहरा। लेकिन वो रिफ्लेक्शन इतनी तेज़ थी कि मैं पहचान नहीं पाया कि वो कौन थी। मैंने मोबाइल गिरा दिया। मेरी आंखों से पानी निकल रहा था और मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था उस वक्त। मैं सिर्फ घर पहुंचना चाहता था। मैं सिर्फ इस जगह से बचकर निकलना चाहता था। जब मैं धोकशाह मोहम्मद टर्न पर पहुंचने लगा, मुझे पीछे बाइक सीट पर हल्की सी हिचकी जैसी महसूस हुई, जैसे कोई बाइक पर चढ़कर मेरे पीछे बैठा हो। कमर जो कि मेरी अब ठंडी हो चुकी थी, और डर जिसने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। फिर मुझे अपने कान के बिल्कुल पास से एक हल्की सी औरत की आवाज़ सुनाई दी, यहीं रुक जाओ। ना वो हवा थी ना कोई इंसान, वो साफ, बहुत साफ आवाज़ थी। मैंने सीधा झटका दिया और फुल स्पीड पे निकल गया वहाँ से। वो मेरे पीछे बैठ गई है, ये ख्याल मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था उस वक्त। अब मैं सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था घर से। मैं पूरी जान लगाकर अपनी बाइक चला रहा था। हर दूसरे सेकंड पर मुझे लग रहा था कि कोई मेरे कंधे को छू रहा है। और फिर वो सबसे बुरा पल आया। बाइक की हेडलाइट्स एकदम से बंद हो गईं। सड़क जो कि पहले ही अंधेरे में डूबी हुई थी, अब बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैंने ब्रेक्स लगाई। बाइक स्किड होकर लगभग गिर ही गई थी। मेरा दिल जो कि तेज़ तेज़ धड़कने लग गया था। सांस जो कि मुझे अब लगभग ना आने के बराबर ही था। अंधेरे में सिर्फ एक चीज़ सुनाई दे रही थी, किसी औरत की गहरी सांसें, बिल्कुल मेरे साथ, मेरे पास, मेरे पीछे। मैंने होश गुम होने से पहले सिर्फ एक चीज़ महसूस की, कोई मेरे बिल्कुल पास आया और उसकी ठंडी सांसें मुझे महसूस हुई हूँ। फिर मुझे कुछ याद नहीं है आगे क्या हुआ। जब मुझे होश आया, मैं सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। बाइक साइड पे पार्क थी, जैसे किसी ने आराम से वहाँ लगा दी हो। मुझे लग रहा था कि मेरा सर फट गया है।
लेकिन ज़ख़म एक भी नहीं था, कपड़ों पर धूल तक नहीं थी। लेकिन एक चीज़ मेरी रगों में खून जमाने के लिए काफ़ी थी। मेरी बाइक की बैक सीट पुरानी मिट्टी और गीली लकीरों से भरी हुई थी, जैसे कोई वहाँ रात भर बैठा रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ। मैंने कोशिश की कि बाइक स्टार्ट करूँ, और अजीब बात यह थी कि बाइक बिल्कुल ठीक चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसे, वो गिरी ही ना हो सड़क पर। लेकिन मेरा दिमाग स्टिल वहीं अटका हुआ था। वो कौन थी जो मेरे पीछे बैठी थी? किस चीज़ ने मुझे बेहोश कर दिया था? और सबसे बदकर, मैं बचा कैसे? खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपके व्यूअर में से किसी को अगर इस जगह के बारे में कोई मालूमात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।